श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 31 से 45। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़िए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 31 से 45 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। महल का तनाव, कैकेयी की हठ, दशरथ का नीति संवाद, श्रीराम कुल धर्म और मौत जीवन पर ब्राह्मण कथा। आइए धर्म, कर्तव्य और परिवार नीति के भाव को समझें। पिछले एपिसोड में देखा दशरथ की चिंता, राम के गुण, परिवार और गुरु का प्रभाव, संस्कार और नीति की परीक्षा। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 31 से 45, कैकेयी के व्यवहार, राजा और परिवार में तनाव, कुल धर्म नीति, क्षमा और मृत्यु पर संवाद। तस्मिन्नार्जवसंपन्ने देवी देवोपमे कथम पापमाशंस से रामे महर्षिस्मृतेजसी 31। देवी महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे सादे देवतुल्य श्रीराम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? न स्मराम्य प्रियम वाक्यम लोकस्य प्रियवादिना सकथन त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियम प्रियम 32। श्रीराम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सब प्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूंगा? 32। न स्मराम्य प्रियम वाक्यम लोकस्य प्रियवादिना सकथन त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियम प्रियम 32। श्रीराम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सब प्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूंगा? 32। मम वृद्धस्य कैकेयी गतांतस्य तपस्विना दीन लाल पैमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि 34। कैकेयी मैं बूढ़ा हूं, मौत के किनारे बैठा हूं। मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूं। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। पृथिव्या साग्रांतायां यत् किंचिदिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वं मन्युमाविश 35। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। 35। अंजलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य माधर्मो मामे स्पृशेत् 36। कैकेयी मैं हाथ जोड़ता हूं और तेरे पैरों पड़ता हूं। तू श्रीराम को शरण दे जिससे यहां मुझे पाप न लगे। 36। इति दुःखाभिसंतप्तं विलपन्तं चेतन घूर्णमानं महाराजन शोकेन संभिप्लुतं 37 पारं शोकार्णवस्याशु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्रतरं वचः 38। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी। उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोकमग्न हो उस शोकसागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुन्य विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। 37 से 38। यदि दत्वा वरो राजन पुनः प्रत्यनुत्प्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि 39। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे? यदा समिता बहवस्त्वया राजर्षयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि 40। धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहां आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? 40। यस्याः प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपाल्यत तस्याः कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि 41। यही कहेंगे न कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूं, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। 41। किल्बिषं त्वं नरेन्द्राणा करिष्यसि नराधिप यो दत्वा वर्म देव पुनर्न्यानी भाष्य 42। महाराज,
आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। 42 शैब्य शैनकपोतीय स्वमांसम पक्षिणे ददौ अलर्कश्चक्षुषी दत्वा जगाम गतिमुत्तमाम। 43 राजा शैब्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। 43 सागरः समयं कृत्वा न वेलाम्ति वर्तते समयं मानृतं कार्ष्यः पूर्ववृत्तं नुस्मरन्। 44 समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें। 44 सत्वं धर्मं परित्यज्य राम राज्यभिषिच्य च स कौसल्या नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते। 45 परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे, दुर्बुद्धि नरेश। आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौसल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। 45 कल पढ़िए अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 46 से 60 श्रीराम के निर्णय, दशरथराम संवाद, ब्राह्मण कथा और नीति संस्कार का अनुभव। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़िए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, धर्म, परिवार और जीवन संस्कृति सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।